ज्यादातर हम लोग हॉलीवुड मूवीज में रोबोट देखते हैं, ह्यूमनॉइड देखते हैं, एंड्रॉइड रोबोट देखते हैं। क्या आप जानते हैं साइबोर्ग क्या है? साइबोर्ग एक एनिमल भी हो सकता है, साइबोर्ग एक ह्यूमन भी हो सकता है, साइबोर्ग एक इंसेक्ट भी हो सकता है। साइबोर्ग बेसिकली एक लिविंग बीइंग, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, उस लिविंग बीइंग के साथ कोई भी अगर मशीन या कोई भी कंप्यूटर पार्ट या कोई भी कंप्यूटर चिप अगर जोड़ दे तो वो बन जाएगा साइबोर्ग। साइबोर्ग एनिमल या एक साइबोर्ग ह्यूमन को बनाने के लिए सबसे पहले उस लिविंग बीइंग को लिया जाता है। उस लिविंग बीइंग के ब्रेन में एक माइक्रो इलेक्ट्रोड्स डाला जाता है और उसके बाद उसके बॉडी में एक रिसीवर और एक स्टिमुलेटर फिट किया जाता है। जो स्टिमुलेटर और रिसीवर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के साथ फिट होता है और उसके बाद उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि साइबोर्ग को बनाया क्यों जा रहा है और साइबोर्ग के ऊपर इतना रिसर्च क्यों हो रहा है? इसीलिए इतना रिसर्च हो रहा है साइबोर्ग के ऊपर क्योंकि प्रिडिक्ट किया जाता है जो फ्यूचर में जो वॉर होगा, फ्यूचर में जो युद्ध होगा, वो सिर्फ इंसान और मशीन से ही नहीं लड़ा जाएगा, उसमें साइबोर्ग भी पार्ट लेगा। आप सोच सकते हैं किसी भी देश के पास अगर साइबोर्ग ईगल है, उस ईगल को रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है और उस ईगल पे एक कैमरा भी माउंट कर दिया गया है, तो एक मिलिट्री और उस देश के लिए एक एडवांटेज हो जाता है कि वो आसमान से ही बैटल ग्राउंड में क्या चल रहा है वो निगरानी कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकता है। और ईगल या किसी पंछी के अलावा मान लीजिए किसी शेर को रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है और उसमें कैमरा भी माउंट कर दिया, और किसी डॉल्फिन को भी रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है और उसमें भी कैमरा माउंट कर दिया, तो बैटल की जो रूप है वो भी चेंज हो सकता है। ये तो हो गया फ्यूचर की बात है। आज के टाइम पे देखें तो आतंकवादी घटनाएं ज्यादा हो गया। कोई आतंकवादी किसी को बंधक बना लिया यानी कि हॉस्टेज बना लिया, तो उस केस में एक साइबोर्ग हेल्प कर सकता है। उस टाइम पे एक साइबोर्ग रैट को या साइबोर्ग एनिमल को भेजकर उस आतंकवादी का लोकेशन पता कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह में, और कितना आदमी को बंधक बना के रखा है उसका भी लोकेशन और कैसे बंधक बना के रखा है वो भी देख सकते हैं एक साइबोर्ग रैट या साइबोर्ग एनिमल, जो एक इंसान के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपका मन में एक दूसरा सवाल हो सकता है क्यों डायरेक्टली हम एनिमल्स को नहीं भेज देते हैं किसी भी मिशन में, डायरेक्टली किसी भी एनिमल को ट्रेनिंग के द्वारा भेज सकते हैं लेकिन रियल टाइम पे उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इस तरीके का साइबोर्ग रैट, साइबोर्ग एनिमल इंडिया में DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है। उसके बाद चाइना, रशिया, USA, इवन नॉर्थ कोरिया तक साइबोर्ग एनिमल में काम कर रहा है।